हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत। तो यहाँ पे मनाने की बातें चल रही है। मना रहे हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी को मना रहे हैं। मनाते हुए शिव जी को क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि आप इतने महान साधु हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो। साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। कि जो भौतिकवादी लोग हैं, जो माया से प्रभावित है, माया के चुंगल में फंस के, माया के अधीन होके जो कार्य करते हैं, पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इनको, इनके पापों को गंभीरता से नहीं लेते और पापों को क्षमा करते। और क्यों नहीं पापों को अपने सर लेते? हाँ, अपराध नहीं लेते क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ जो व्यक्ति है सामने, वो माया के वशीभूत कर रहा है। आज ऐसे ऐसे कुछ हम तथ्य सुनेंगे जो हमें हजम करने के लिए हाजमोला खानी पड़ेगी। हजम नहीं हो गया ऐसे तथ्य। इनमें से मैं भी एक हूं कि ये सारे गुण हमें वैष्णवों को अपनाने पड़ेंगे। जो हम साधक हैं, हम भक्त बनने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम माया के अधीन हैं और हम इसको नहीं समझ पाते। एक वैष्णव के गुण यहाँ बताए गए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वैष्णव ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये जो सामने व्यक्ति है वो तीन गुणों के प्रभाव में आके पाप कार्य कर रहा है। वो ऐसा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन जब वो आत्मा इस संसार में आती है और प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करती है, तब वो अपराध करता है। ये समझना है। तो वो क्या करता है, यहाँ कह रहे हैं कि उनका प्रतिघात करने के लिए अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तो यहाँ शिव जी ने यहाँ दक्ष का वध कर दिया है, जो करना आसान नहीं था। वीरभद्र जो भेजा था वो प्रयास कर रहा था, वो दक्ष को मारने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कठिनाई से हुआ। कठिनाई से बदो तो तलवार से काटने की कोशिश किया, लेकिन कटा ही नहीं सर, वीरभद्र से। तो दक्ष को मारना आसान नहीं था, लेकिन अपने शौर्य का प्रदर्शन शिव जी ने किया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में देखिए आप 47 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं, वो पहले से मरे हुए। जो भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्य के उत्कर्षों को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से ही विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। देखिए, इसको कैसे समझे? कल आपने समझा होगा इसको कि मरना मतलब ये, मरे हुए मतलब एक जिंदा लाश। अगर उसमें कोई सद्गुण नहीं है, कोई सदाचार नहीं है, तो उसका मरना और जीना सेम ही है। कोई संसार में रहे तो भी क्या फायदा। हम्म। और कहते हैं कि अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, कोई रह नहीं जाती। ऑलरेडी मरा हुआ है, उसका चरित्र ही मरा हुआ है, तो उसका जिंदा रह के क्या। और ये श्लोक में बता रहे हैं कि जो ऐसे साधु पुरुष है, जो दूसरों का पाप है, अपराध है, उसको माफ करते हैं। क्षमा, ये जो क्षमा जो है, साधुओं का, वैष्णवों का बहुत बड़ा गुण है। यहाँ बता रहे हैं, कहा गया है कि तपस्वी का अहंकार क्षमाशीलता है। तो विशेष करके जो तपस्वी है, जो हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रगतिशील व्यक्ति है कोई, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये गुण को विकसित करना। क्षमाशीलता आसान नहीं है, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे
उदाहरण देख रहे हैं कि संसार के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब उनके साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हम ये शास्त्रों को क्यों उदाहरण लें? क्यों ना हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के इतने सारे गाथा हम सुन रहे हैं, गुणगान सुन रहे हैं, तो इतने सालों, इतने हजारों साल पहले क्यों जाए? कुछ 1-2 साल पहले जाए, 3-4 साल पहले जाए, 4-5 साल पहले जाए, एक 10 साल पहले जाए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे गुण हम महाराज का ग्लोरिफिकेशन भी करेंगे और साथ साथ में हम इस श्लोक को भी समझेंगे। क्षमा, दया, मैंने बहुत बार देखा है महाराज के साथ रहते हुए सेवा करने का लाभ प्राप्त हुआ। आज बापू की तो सेवा से वर्जित हो गए, लेकिन वाणी की सेवा करने का लाभ अभी भी है। गुरु की सेवा वाणी से ज्यादा है। महाराज भी एक बार कह रहे थे कि वापू इज लिमिटेड, वाणी इज अनलिमिटेड। वाणी सेवा, वापू इज लिमिटेड टू द पर्सन, लिमिटेड टू द सम डिवोटीज, बट वाणी इज एनी एनी नंबर ऑफ, कितने भी लोग वाणी की सेवा कर सकते। तो क्षमाशीलता, दया, ये जो यहाँ ब्रह्मा जी शिव जी को बता रहे हैं, शिव जी को बता रहे हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये वृत्तांत जो हो रहा है ये हमारे लिए है, ये शिव जी के लिए नहीं है। ये एक नाटक कर रहे हैं, एक लीला है ये, जिससे हम समझे कि हमें कैसे गुणों को अपनाना चाहिए। गुरु महाराज क्षमा, कोई भी भक्त आ जाए, कोई गलती कर ले, कुछ भी कर ले, उनको क्षमा करें। मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई कोई व्यक्ति, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ कोई गलतियां कर रहा है, कोई मैनेजमेंट में कोई गलतियां कर रहा है और महाराज उनको दंड दे रहे हैं। लोग एक सुंदर उदाहरण अब अभी सुन रहे थे ग्लोरिफिकेशन में कि जब महाराज रशिया जा रहे थे, तो रशिया जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे किसी व्यक्ति ने महाराज के साथ कोई दुर्व्यवहार किया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। महाराज तो रशिया चले गए, लेकिन वहां से फिर महाराज ने फोन किया रशिया पहुंचते ही कि उस व्यक्ति को आप छुड़ाओ, जेल से छुड़ाओ। और किसको कहा? दिल्ली मंदिर, वैष्णव भक्तों को कहा महाराज ने वहां फोन करके कि जो व्यक्ति जिसने दुर्व्यवहार किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी जामीन दे दो, उसको जेल में से छुड़ाओ उसको और उसको घर भेज। और यहां तक भी कहा कि उसको निकलने के बाद उसको कहीं दूसरी जगह भेज दो, क्योंकि जो भक्त लोग हैं मेरे प्रति प्रेम उसको मार के दर्शाएंगे, उसको और मारेंगे, तो उसको कहो कि थोड़ा दिन अंडरग्राउंड हो जाए। ये बहुत सुंदर है कि महाराज के गुण है, ये वैष्णव के गुण है, ये गुरु के गुण है, ये महान आचार्य के गुण है। और इतना ही नहीं, ये क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनके लिए और आगे के आगे भक्त लोग जो रोष है उससे और उसको पीड़ा होगी, उससे अच्छा उसको बचा भी रहे। मतलब तुम थोड़ा देर, थोड़ा समय तक देश छोड़ के, वो शहर छोड़ के चले जाओ। ये उदाहरण है। ये हमें लगेगा हमारे लिए संभव है ये, मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए हो सकता है ऐसा भाव। हाँ, हमारे वर्तमान तो मुझे तो नहीं लगता है कि वर्तमान में अभी संभव नहीं है ये भाव। परीक्षित महाराज का उदाहरण दे रहे प्रभुपाद यहाँ पे कि विश्व के सम्राट है, विश्व के सम्राट, और श्रृंगी एक ब्राह्मण बालक श्राप दे दिया, 7 दिन में आपको तक्षक नाग आके काट लेगा, आपकी मृत्यु होगी। यहां बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों इतने दोनों तरीके से इतने शक्तिशाली थे और ये श्राप को वो टाल सकते थे, प्रतिकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा गुण है कि किसी ने हमारे अहित सोचा है, हमारे लिए अहित किया है हमारे लिए, और उसको
एक तरह क्षमा, माफ कर देना, ये अहित। और भी कोई बड़ा गुण है कि उसके उसको माफ करके उसके भले के लिए सोचना। मैं हर एक वाक्य में महाराज के महाराज के गुणों का और महाराज के साथ दृष्टांतों का गुणगान करूंगा। एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति ब्रह्मचारी आया महाराज के पास, और कुछ गलतियां की उसने। महाराज ने कहा कि ऐसे आपने क्यों कहा, ये से आपने व्यक्ति को कहा। अकाउंटेंट था मंदिर में, और मंदिर में वो थोड़ा पैसे की उसने थोड़ा इधर उधर किया, चोरी की। तो क्या करना चाहिए, उसको पुलिस में दे देना चाहिए। सब मंदिर के मैनेजमेंट वाले कहे कि महाराज इसको पुलिस में दे देते हैं, इसने मंदिर के पैसे की चोरी की है, अकाउंटेंट होते हुए भी। तो महाराज ने कहा नहीं, बात करूंगा मैं। तो उससे बात की। तो महाराज पूछते हैं कि तुमने ऐसा व्यवहार, आपने ये कार्य किया क्यों, देख आपने किया क्यों। तो कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने ये गंदा कार्य किया, मैंने पैसे की चोरी की क्योंकि जरूरत थी मुझे। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर हम आपकी सैलरी बढ़ा दे तो आप चोरी करना बंद कर दोगे। तो बोला हाँ महाराज, बंद कर दूंगा। तो महाराज ने उसी मंदिर में उसी पोजीशन पे चोरी करने के बाद भी, पगार बढ़ाने के बाद उसको वापस मंदिर में रखा, पगार बढ़ा दिया। मतलब कोई सोच कैसे सकता। क्षमा, एक भी व्यक्ति, हाँ भक्त अगर है, कोई डिसाइपल है, वो महाराज को ठुकरा के भाग गया है और चला गया, मैंने बहुत देखे ऐसे गेट के बाहर बैठ के कि महाराज को ठुकरा के चला गया। लेकिन महाराज ने कभी भी एक भक्त को भी नहीं ठुकराया। दिल्ली मंदिर में एक व्यक्ति ने अभी रिसेंटली, एक महीने पहले, रोहिणी मंदिर टेम्पल ओपनिंग के पहले, एक बहुत अच्छा कथाकार, एक बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, बहुत अच्छा वक्ता, कुछ पैसे का मंदिर का प्रॉब्लम करता है और कुछ पकड़ा जाता है वो। महाराज उसको बुलाते हैं। तो महाराज जब बुलाते हैं तो इन डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन ये सब महाराज की ग्लोरी, ये सब मुझे कल भी रात को मैं जब पढ़ रहा था, ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं सबको कनेक्ट कर रहा था। एंड इट शुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल। हम शास्त्रों को कहाँ जानेंगे, हम शास्त्रों में जाके कहाँ हरिदास ठाकुर के विनम्रता और हरिदास ठाकुर की सहिष्णुता हमने देखी है। हम महाराज की तो देख सकते हैं अभी लाइव एग्जाम्पल। तो महाराज ने उसको बुलाया, ब्रह्मचारी था, और वो जीन्स और टी शर्ट में आया, क्योंकि कुछ गलत कार्य किया है। तो मैनेजमेंट ने कह दिया कि नहीं, तुम नहीं रह सकते मंदिर में। वो रोते रोते महाराज के पास आया, महाराज ने बुलाया था। तो महाराज के पास आता है, महाराज ने उससे बातें की और उसको कहा कि गलती की है, इसका प्रायश्चित करो और तुम उसी मंदिर में सेवा करो, गृहस्थ बन जाओ और उसी मंदिर में सेवा करो। मैं मैं जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उससे बात करता हूँ, और जो भी तुमने प्रॉब्लम किया है वो मंदिर में वापस लाके दे दो, हम आपको वापस एक्सेप्ट करेंगे। और कहा कि मैं और डिटेल में बात करूंगा, अभी मैं रोहिणी मंदिर टेम्पल ओपनिंग के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन में वहां रहूंगा, 3 दिन के बाद वापस मुझे मिलने आना आप, और हम आपको सेवा में वापस जोड़ेंगे, महाराज ने कहा। और उस भक्त को मैंने वृंदावन में महाराज के ये जो कार्य हुआ, समाधि प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने उनको देखा और सेवा कर रहे थे। भले आश्रम चेंज हो गया है लेकिन सेवा कर रहे थे। मतलब कहना है, मतलब ये है कि महाराज ने कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि महाराज जानते हैं ये आगे आएगा, अभी हम चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है आत्मा शुद्ध है, हमारी चेतना शुद्ध है, लेकिन वो चेतना जब जिस भौतिक जगत में आती है और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करती है तो वो विशुद्ध हो जाती है। ये हमें समझना होगा, और ये समझ नहीं पाते हम टिट फॉर टैट करने जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी करूंगा। 3 स्तर है। सबसे अच्छा स्तर क्या है,
किसी ने अपराध किया, किसी ने कुछ गलत किया हमारे प्रति, वैष्णव के प्रति, हाँ वैष्णव के गुणों की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, तो हम देख सकते हैं कि इससे हम कितना निकट है, हम है क्या नहीं ऐसे, अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं यहाँ। वैष्णव क्या सोचता है कि किसी ने कोई गलत किया, किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो वो क्या सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि उसने अपराध किया मेरे प्रति, उसको मैं अभी माफ करूंगा। वैष्णव ये नहीं सोचता है। वैष्णव ये सोचता है कि मैं इतना तुच्छ हूं, मैं इतना नीच हूं कि इसने जो किया है वो सही किया है, मैं उसी के लायक हूं। ये उच्च कोटि का वैष्णव है, जो शुद्ध वैष्णव है, जो उच्च कोटि के हैं, जो शुद्ध प्रेम में है, वो वैष्णव अपराध लेते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं। ये क्षमाशीलता का उल्टा है। हाँ, हमारे में क्या है कि हमारे में बदले की भावना है, क्षमाशीलता ही नहीं, बदले की भावना। मैं दिखाता हूं इसको। हम्म, मुझे उस दिन प्रसाद में लाइन में खड़ा था, मुझे गेट में अंदर नहीं आने दिया, कूपन मांगा मेरे से, उससे वो जानता नहीं मैं कौन हूँ, हाँ, कूपन मांगा मेरे से। तो ये भावना जो है ना, वो आसुरिक भावना है। हम्म, तो आ, ये भावना भक्त में नहीं होती, जो भक्त नहीं है वो ऐसा सोचते हैं, आसुरिक भाव। शुद्ध भक्त नहीं बने, जो भक्त बनने की चेष्टा कर रहे हैं और प्रोसेस में है, उसमें यह अवगुण है, हो सकता है। भक्ति मार्ग में हम भक्ति कर रहे हैं, साधन साधक है हम, तो ऐसे गुण है हमारे में। हाँ, कि किसी ने हमारे लिए कोई अपराध कर दिया है, हमें कोई कह दिया, मंदिर में कोई डांट दिया, अगर हमें कुछ कटु वचन कह दिए, तो हम उसके विपरीत हो जाते हैं, बगावत कर लेते हैं। कैसे ये कर रहा है, उसको पता नहीं, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। ना ना प्रभु जी, उसको सिखाना पड़ेगा, उसके बहुत नखरे हो गए। बहुत तीव्र ये भावना है, ये वैष्णव अपराध है, और ये भक्ति को, भक्ति का पतन करती है। जो भौतिक चेतना में ना, वो व्यक्ति ऐसे सोचता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि परीक्षित महाराज को को उपदेश दिया कि जो कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करे, जिससे श्रीमद् भागवत की शिक्षा विश्व में प्रकट हो। फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वो कोई बदला न ले। यही होता है वैष्णव, होता है कि जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी कष्ट आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसका कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ना। और जो भी निमित्त बन रहा है, वो क्या है, वो निमित्त है। अंत तो गत्वा हमारा जो रिएक्शन है, आप समझिएगा, इस भगवत गीता में इस कथन का बहुत बहुत अच्छे से भगवत गीता में भी आता है, और प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं। मुझे वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे भी आया हुआ है। ये गुण है ये, कि वैष्णव क्या सोचता है कि देखिए, कि मुझे तो कर्म के भोगना है, मुझे कर्म भोगना है। और ये जो शुद्ध भक्त है, वो क्या सोचता है कि मुझे कर्म तो भोगना है, और मुझे और कर्म मिलने चाहिए, और ये कर्म भोगने के लिए उस व्यक्ति को भगवान ने निमित्त मात्र बनाया है, क्योंकि मुझे कर्म भोगना है, तो उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे वजह से, मेरे कर्म में लिखा है मुझे ये भोगना है, जिसके वजह से उसको भगवान ने निमित्त बनाया है, लेकिन भोगना तो मुझे ही है, ये मेरे कर्म है, उसकी कोई गलती नहीं है। सोच सकते हैं हम ऐसा? नहीं। चैट बॉक्स में लिख सकते, करेंगे, आज से करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, अभी से करेंगे, पॉसिबल है ये? थोड़ा सा आ गया हमें दुख, कुछ भी हो गया, अरे उसने उसने कर दिया ऐसा, वो ऐसा किया, इसके लिए हो गया। मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, वो मेरा ही किया धरा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही जन्म का याद है। इतिहास में अगर हम देखें, तो हमें तो इसी जन्म का याद है। प्रभु जी, मैंने तो कोई ऐसे कर्म किए नहीं है, बचपन से तो मैं भक्ति में जुड़ गया हूं,
मैंने तो कभी 4 नियमों का उल्लंघन किया नहीं है। अरे भाई, गए जन्म का क्या, पिछले जन्म में क्या हुआ है वो आपको पता है, आपने क्या किया है? वैष्णव सोचता है कि जब कोई कठिनाई परिस्थिति आती है, कुछ दर्द होता है, तो वो कहता है कि भगवान, मेरे कर्मों में तो बहुत बड़ा लिखा था, लेकिन आपके वजह से तो छोटा सा आ गया, वो छोटी कठिनाई आ गई। मेरे पूर्व पाप कर्म है, उससे थोड़ा सा अपने भाग मुझे आप दिखा रहे हो, ये तो मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। जो ऐसे सोचता है, मुक्ति पदे सदाए नाम, उसका अधिकार बन जाता है भगवत धाम जाने का। ये जो सोचता है, ये जो जिसमें गुण है ना, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है, शास्त्र का। माया के प्रभाव में हम 3 गुणों के प्रभाव में है, उसके कारण बहुत सारी गंदी आदतें हैं। हम्म? तो भक्ति में आ गए, लेकिन ये तो जाएगी नहीं। तो ऐसी स्थिति होगी, भक्ति करने की भी कोशिश कर रहा है और अपराध भी कर रहा है। तो ये जो फेज है उसका भगवान बात कर रहे हैं कि उन गंदी आदतों को छोड़ने की बात कर रहा है और भक्ति करने का भी प्रयास कर रहा है। तो उस समय उससे कोई गलती हो रही है और वो गंदी आदतों में लिप्त हो गया है, तो उसके लिए वो रिग्रेट करता है, ही उसको खेद है, गिल्ट है उसको कि ये गलत कर रहा हूं मैं, ये मैंने गलत कार्य किया है। मैं करना चाहता हूं, मैं नियमों का पालन करना चाहता हूं, मैं ऐसे गुण को अपनाना चाहता हूं, वैष्णव के गुण, लेकिन हो नहीं रहे। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, कि मुझे शक्ति प्रदान करे, कृपा करे, कि मैं ये गलत आदतें जो है मैं छोड़ूं। तो उसको भगवान उसके उसके लिए बात कर रहे हैं कि वो साधु है, साधु है। अ, उसमें दूसरा केस भी हो सकता है कि ये गुण को लेके हम जो भी कर रहे हैं भगवान माफ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो। भगवान कह रहे हैं, हाँ, भक्ति करते रहो और साथ में पाप कार्य भी करते रहो, जैसे हमने नाम अपराध में पढ़ा कि नाम के बल पर पाप कृत्य करना। यहां से नाम ले रहे हैं और वहां पे पाप करते जा रहे हैं, तो भगवान ऐसा माफ करेंगे? नाम न बला दिया से पाप बुद्धि ही, हाँ, के नाम अपराध में आता है ये, कि नाम के बल पर पाप कार्य करना, पाप कृत्य करना। तो ये जो ये जो अपराध है, इसको भगवान माफ नहीं करते। ये भगवान सबक सिखाएंगे, और ऐसे लोगों के लिए ही यमराज, जो लोग भगवान के एक क्षमाशीलता का गुण का दुरुपयोग करना चाहते हैं। मैं भगवान के गुणों का वर्णन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भगवान के गुण ही एक भक्त में होते हैं। एक जो वैष्णव बनता है, तो वो वैष्णव भगवान के गुणों का अनुग्रहण करे। ये सारे गुण भगवान में है, और वही गुण कुछ मात्रा में भक्त में, वैष्णव में आते हैं। भगवान भी बहुत कृपालु है। हम्म, तो यमराज युक्त की है ऐसे व्यक्ति के लिए जो जो बार बार पाप कार्य करते हैं। और जो दंड है, किस भावना से दे रहे हैं, क्योंकि सुधारने के लिए दंड। कोई ऐसा नहीं है कि प्रतिशोध के लिए दंड है। 2 प्रकार के दंड होते हैं, प्रतिशोध का दंड होता है, और एक होता है सुधारने वाला दंड। सुधारने वाला दंड मतलब क्या, कि अगर कोई मुस्लिम है, उसको कोर्ट में सजा दे दी, तो वो सजा उसको प्रतिशोध के लिए नहीं, वो क्या कर रहे हैं हम, उसको सुधारने के लिए हम जेल में भेजते हैं। तो भगवान भी ऐसे कोई कार्य करते हैं कि इसको सुधारना है, तो इसको दंड दे दो जिससे वो सुधर जाए, बदले की भावना नहीं है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं भगवान राम का। भगवान राम का उदाहरण है, रावण को जो समझाने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम ने समझाया, लेकिन वो समझा नहीं। तो फिर दंड देने के लिए रावण का वध किया राम जी, लेकिन वध करने के बाद उनका अच्छे से अंतिम संस्कार राम जी ने करवाया कि नहीं? हम्म? और विभीषण तैयार नहीं हो रहा था, सगा भाई। भगवान राम ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई है वो, हाँ अभी ठीक है जैसा भी था,
राजा था लंका का, लंकाधिपति था, तो इसका दाह संस्कार और सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। विभीषण ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं इसके शरीर को छूंगा भी नहीं, ये इतना पापी है, हाँ इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता मैं। विभीषण ऐसा था। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, जो आत्मा है वो हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन भौतिक गुणों के संग में आके वो आसुरी बन गया है, आसुरी आसुरी प्रवृत्ति कर रहा है, उसको दंड मिल चुका है, उसको उसको दंडित हो गया है, वो आत्मा निकल चुकी है। तो उसका सही से अंतिम संस्कार करो उसके उद्धार के लिए। रामचंद्र जी ने कहा ये भगवान गुण है, ये एक गुण है, बड़ा गुण, कि जिसने गलत कार्य किया वो तो है, हाँ उसको माफ कर दिया, लेकिन माफ करने के साथ साथ उसका भला भी करना, उसके भले के बारे में सोच। और ये तो कहते हैं कि ये तो लगेगा हमें कि हमारे लिए कभी संभव होगा कि नहीं ऐसा सोचना, सोच पाएंगे हम कभी कि ऐसे कोई हमारे प्रति कोई गलत कर दे कि हम सोचे कि ये मैं इसके लायक हूं, ये मेरा लेवल है ही नहीं, कि भाई मैं तो तुच्छ हूं, कि मैं क्या करेंगे हम लोग, हम क्या रिएक्शन देंगे, हम क्या करेंगे, चलो माफ कर दो, अगर ये शास्त्र पढ़े माफ कर दो, चलो अपराध किया माफ कर दो उसको, चलो माफ कर देते, लेकिन माफ करने के बाद उसके भले के बारे में हम सोचेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं है। हरिदास ठाकुर का उदाहरण हम ले रहे हैं। 22 बाजारों में कोड़े जब मार रहे थे, तो उस समय कोड़े मार रहे थे उनके लिए कितना कठिन था मारना, उनको कुछ हो ही नहीं रहा था, हरिनाम की शरण में थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ना, एक तुम क्यों मार रहे हो मुझे, हाँ तुम पापी हो, कुछ नहीं सोचे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। और लास्ट में, अंत में, जब जब सब थक गए, कोड़े मारने वाले जिसको जल्लाद कहते हैं, वो थक गए, तो वो थक गए, तो वो थकने के बाद वो हरिदास ठाकुर को क्या कह रहे हैं, हरिदास ठाकुर को कह रहे कि आप इतने कोड़े आपको मारे हैं, आप ये कैसे झेल पा रहे हो इसको, हम्म? ये इतने भारी कोड़े हैं, वो झल्लादों के प्रति उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं हरिदास ठाकुर की, ऐसे नहीं सोचा आज तुम्हारा दिन है कल मेरा दिन आएगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। झल्लाद क्या कहते हैं कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अगर आदेश जो दिया गया है हमें, और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो हमें मृत्यु दंड मिल जाएगा, तो आप हमारे लिए कुछ सोचिए। हरिदास ठाकुर को ये सब लोग कह रहे हैं हमारा भला सोचिए, अगर आप मरे नहीं तो हम मर जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर ने सुना, मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है, ठीक है मैं एक काम करता हूं। तो हरिदास ठाकुर समाधि स्टेज में चले गए, समाधि में चले गए, सांस रोक ली, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, मृत्यु का पूरा समाधि कर दी, मृत्यु का बहाना बना लिया। तो हरिदास ठाकुर ने उनका भला किया, जबकि कितना मारा उनको। और वो हरिदास ठाकुर क्या सोच रहे थे, इसकी गलती नहीं है, वो तो राजे के आदेश उनको पालन करने को बाध्य कर रहा है, राजा का आदेश। हम्म हरिदास ठाकुर की शरण ले ली कि आप ही बचा सकते हो, हमें कौन बचाएगा। तो हरिदास ठाकुर ने उनके भले के लिए, उनको बचाने के लिए, हाँ समाधि स्टेज में चले जाते हैं, जिसको सबको लगता है कि हरिदास ठाकुर मर गए मर गए। ये गुण है भक्तों का। आप सोचो, अगर हम स्थिति में हो, टिट फॉर टैट, तू एक मारेगा मैं दो मारूंगा, और अगर हमें कोई कहे कि हमें अरे तू तो ऐसा है ना, तू तो मरने के लायक है, तू मर जा, ऐसा ही हम कहेंगे। हम्म हरिदास ठाकुर, उसको भी इतना मारा, फिर भी उसके लिए उनका भला सोच रहे हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण शास्त्र में और एक आता है जमदग्नि का। हम्म, परशुराम और जमदग्नि का
9 कैंटो में आता है। तो बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि एक कामधेनु गाय जमदग्नि की चुरा के राजा लेके ले गए थे। और उनको लगा कि एक एक ब्राह्मण के पास ऐसी गाय क्या कर रही है जो सब कुछ प्रदान करती है। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि मंदिर में ज्यादा ऑपुलेंटली प्रसाद मिलता है, मंदिर में बहुत ऐश्वर्य दिखता है, हम गृहस्थ, हम पैसा कमाते हैं, हम इतना अच्छा नहीं खाते, अच्छा पहनते नहीं। वहां पे कितना भगवान को सुंदर सुंदर भोग लगता है, भगवान को अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते जाते हैं। हम सोचते हैं सब, वैसे ही राजा ने भी सोचा। कहा तुम्हारे, तुम ब्राह्मण हो, जंगल में रहते हो, तुम इतना। और जमदग्नि ने वो राजा को अच्छे से सेवा की और देखा कि ये तो इतना ऑपुलेंस में जीता है। तो पूछा कैसे तुम्हारे पास इतना ऑपुलेंस, तो बोलता मेरे पास कामधेनु गाय है। तो राजा ने कहा तुम्हारे पास वो गाय की कोई जरूरत नहीं है, गाय मुझे दे दो। तो जबरदस्ती लेके चला जाता है, परशुराम को पता चलता है। फिर बहुत बड़ा युद्ध होता है। बहुत बड़ा युद्ध होता है। परशुराम सारे सैनिकों को सबको मार देते हैं। तब जाके एंड में परशुराम जी को जमदग्नि कहते हैं कि तुमने राजों को मार दिया और हम ब्राह्मण हैं। हम पूजनीय इसके लिए क्योंकि हमें क्षमाशीलता है, क्षमाशीलता का गुण है, हमें क्षमाशील होना चाहिए। हमें राजा को नहीं मारना चाहिए था तुम्हें। तुम जाओ और सारे पवित्र स्थान में जाके परशुराम जी को कहते हो कि तुम्हें पाप लगा है, राजा का वध करने का पाप लगा है, इसको तुम प्रायश्चित करो और सारे तीर्थ स्थान में जाके स्नान करो, तीर्थ में जाओ। इस तरह से जमदग्नि कहते हैं। और जमदग्नि ये भी कहते हैं कि खूबसूरती है। देखिए उस 9 कैंटो में खूबसूरती, ब्यूटी, व्हाट इज द ब्यूटी, क्या है उसके बारे में पूरा वृत्तांत आता है। बहुत सुंदर है। अभी तो हम एक्सटर्नल ब्यूटी, लैक में ये ब्यूटी पार्लर यही सब देखते हैं कि ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी। बट शास्त्र कहता है व्हाट इज अ ब्यूटी, सुंदरता क्या है। खूबसूरती अलग अलग है। क्षत्रिय की खूबसूरती क्या है, जब उसमें वीरता होती, जब उसमें वीरता है तो वो खूबसूरत है। शौर्य है तो वीर है, वीर है, शौर्य है तो वो खूबसूरत है। वैश्य, वैश्य कब सुंदर है, अगर वो कृषि और गौ रक्षा करता है, फैक्ट्री में काम करना नहीं, सॉफ्टवेयर बनाना नहीं, हाँ? कृषि और गौ रक्षा, तो उसकी सुंदरता है। शूद्र कब है सुंदर, शूद्र सुंदर कब है, जब वो सेवा कर रहा है, सेवा भाव है। ऊपर उच्च वर्ग है, उसकी सेवा का भाव है, उसमें सेवा भाव है तो वो सुंदर है, सुंदर बन जाता है। स्त्री का आभूषण क्या है, डायमंड ज्वेलरी, हाँ, प्लेटिनम, गोल्ड ज्वेलरी। स्त्री का आभूषण क्या है, पतिव्रता, लज्जा, लज्जा नारी भूषण, हाँ? तो ये स्त्री खूबसूरत है अगर उसमें ये गुण है। ऐसे बताया कि ब्राह्मण वो कब खूबसूरत होता है, ब्राह्मण कब खूबसूरत है, तब वो जमाग्नि परशुराम को कहते हैं कि वो खूबसूरत तब है जब वो क्षमाशीलता, क्षमा करने का उसमें गुण होता है। परशुराम जी को कहता है क्षमा। तो विशेषकर ब्राह्मणों को ये गुण बहुत अनिवार्य है। और जब हम कहते हैं कि वैष्णव तो ब्राह्मणों के भी ऊपर है, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है वैष्णव, करेक्ट। तो इसलिए वैष्णव में क्या गुण है, वैष्णव में क्षमाशीलता तो होना ही चाहिए, वैष्णव में क्षमाशीलता तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें दया भाव, उसके भला करने का भी सोचना चाहिए। ये शिल प्रभुपाद ने हमें सिखाया। इसको 70 वर्ष की आयु में शिल प्रभुपाद किसके लिए जाते हैं, भला सोचने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए, ना कि अपने कंफर्ट के लिए कि नहीं मैं बड़ी बड़ी इमारतें देखूंगा, मैं वहां का अमेरिका जाऊं के मैं उधर का घूम के आऊंगा, नहीं। दया, वैष्णव के पास वो दया भी है और भला करने का, वो भला करना चाहते थे प्रभुपाद सभी का।
गुरु महाराज जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिया, उसका पालन करने के लिए अमेरिका गए और ये गुणों को दर्शाया, जो यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाने में ये जो सारे श्लोक आ रहे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप में ये गुण होने चाहिए, आप तो ये हो, आप क्यों भूल गए? हम भी भूल जाते। शांत कर रहे हैं उनको, मना रहे हैं कि आप ये जो सीन हुआ है इसमें संभलो। ये कितना सुंदर है कि व्यक्ति को, और गुरु महाराज तो ये सारे गुणों की खान है, सारे गुणों की खान। आज देखिए कि कुछ कारणवश आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी, आई नो, कि कभी भी किसी के व्यक्ति के बारे में कभी भी बुरा, और हमेशा भला ही सोचा। उदाहरणों के तो पूरे लिस्ट है कि गुरु महाराज हमेशा कृपा करते थे, दया करते थे, और हर एक भक्त को मिलते थे, हर एक भक्त को पूछते थे कैसे हो, कैसे भक्ति चल रही है, सब ठीक है, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, पूछते थे। मैंने कितनी बार सुना हुआ है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, कितनी बार भक्तों से पूछा उन्होंने। कितना दया का भाव है, ये वैष्णव के गुण है, जिसको हमें अपनाने अपनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि our ego, our false ego, our position, everything doesn't matter at all. He wrote in the will, लिखना पड़ा, और वो लिख के क्यों लिखा क्यों है? एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव हम चर्चा कर रहे थे, वो हमें बता रहे थे, यू डोंट गो बिहाइंड टू एक्यूमुलेटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मत भागिए इकट्ठा करने के लिए, जीवन में सब कुछ जाने वाला है। गुरु महाराज अगर कहे कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो कौन नहीं, डिसाइपल इतने सारे ऐश्वर्यवान डिसाइपल है उनमें, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान की सेवा को छोड़ के कुछ भी नहीं अपने जीवन में रखा, और वो लिख के बताया, डिसाइपल को लिखा, वो अपना अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे उसमें, वो हमें शिक्षा दे रहे। दैट वाज कम दैट 10 इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु महाराज, 10 इंस्ट्रक्शंस। आई डोंट हैव एनी एसेट, so we also think we should not have any asset apart of deities, apart of Krishna prem, apart of devotion, apart of our bead bag. गुरु महाराज को एक बहुत, मैंने बहुत बार सुना, वो उनसे प्रिय क्या था, उनकी बीड बैग। क्योंकि शिल प्रभुपाद की जो बीट्स थी 56 इयर्स पहले दी हुई बीट्स थी, वो अभी भी गुरु महाराज उसी पे चैंट करते थे। व्हाट वाज दैट वाज वेरी डियर टू। जब भी बीड बैग उनसे दूर जाएगी, कभी सर्वेंट को हाथ में दे देगी ना, वो एकदम, और जब कोई सर्वेंट उससे दूर रहेगा और उनके बीड बैग उनके आसपास नहीं दिखेगी ना, तो वो बहुत विचलित होते। वेर इज माई बीड बैग, वेर इज माई बीड बैग, क्योंकि असली धन वही है। हम लोग क्या करते हैं हम लोग, हमारा पर्स चोरी हो जाता है, पर्स गायब हो जाता है तो विचलित हो जाता है। ये बहुत बड़े गुण हैं, जिसको हम समझे। जो परीक्षित महाराज प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे थे कि परीक्षित महाराज ने भी कर सकते थे, वो दंड दे सकते थे, लेकिन दंड नहीं दिया, उन्होंने दंड स्वीकार किया। और अगले श्लोक, पिछले श्लोक में आ रहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदाहरि। ये जो शिष्टाष्टकम का ये जो श्लोक है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यापन करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे तो हम अच्छे वैष्णव बनने के कगार पे है, कतार में है। इसी के साथ यहाँ का आज का सेशन यहाँ विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न, कमेंट, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड फॉर कीर्तन। हरे कृष्णा।